नमस्कार मेरे मित्रों। यदि मैं आपसे कहूं कि 34 करोड़ भारतीय, 34 करोड़ इंडियन, है ना, भारतीयों ने 34 करोड़ भारतीयों ने प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना कर लिया है। क्या आपने किया? प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे सामाजिक सुरक्षा योजना का ही एक अंग है। सामाजिक सुरक्षा योजना यानी सोशल सिक्योरिटी स्कीम है ना। अब हम बताते हैं आपको, ये जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना सालाना 20 रुपया, साल में मई और जून महीने में मात्र 20 रुपया आपके अकाउंट से, आपके खाते से ऑटोमेटिक प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में जमा हो जाता है, यानी वो रिन्यूअल हो जाता है और आपको मिलता है 2 लाख रुपए का सुरक्षा कवच। अब आपको लग रहा होगा कि मैं इतनी मतलब जो है कि मैं इसको क्यों बता रहा हूं, है ना। और मैं बार बार बता रहा हूं, मैं इसलिए बता रहा हूं बार बार, एक वीडियो नहीं कई वीडियो बना रहा हूं। और मेरा सिर्फ और सिर्फ यही मकसद है कि आप आज ही, है ना, ये 20 रुपये वाला जो है ना प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, 20 रुपया सालाना, महीना में नहीं, साल में सिर्फ एक बार 20 रुपया, है ना, आपके खाता से ऑटोमेटिक कट जाएगा और आप पूरे साल भर, है ना, कुछ भी करें, आप बेफिक्र होकर के कोई भी काम करें, है ना, आपको आपके परिवार को किसी भी तरह का यदि क्षति हो गया, यानी मान लीजिए कि आप किसी कारणवश आपके साथ दुर्घटना घट गया, है ना, कोई भी जानबूझ करके दुर्घटना का शिकार थोड़ी ना हो जाता है। तो क्या है ना, अब दुर्घटना किसी भी तरह का हो सकता है मेरे मित्रों, प्राकृतिक हो सकता है या मानव निर्मित भी हो सकता है, कौन जानता है ना। कि आप रास्ते में चल रहे थे और पीछे वाला आया और आपको मोटरसाइकिल से ठोक के चल दिया, आपकी गलती थी? नहीं थी आपकी गलती। आप ऑटो पे जा रहे थे, ट्रक वाला सामने आया और आपको ठोक के चल दिया। अब ड्राइवर की भी गलती हो सकती है या वो ट्रक ड्राइवर की गलती हो सकती है, आपकी तो गलती नहीं थी ना। लेकिन यदि, या फिर आप गाय गोबर कर दिया रास्ता में, या केले का छिलका फेंका हुआ था और आप फिसल के गिर गए, तो गलती आपकी थी क्या? नहीं थी। आप खेत पर काम कर रहे थे, अचानक सांप कहीं से आया, या आप सांप देखे तो सांप को कुल्हाड़ी से मार रहे थे, लेकिन आप सांप को कुल्हाड़ी नहीं मार करके अपना टांग पे मार लिए, तब क्या हुआ? तब हुआ क्या कि आपका जान जो है चला जा सकता है। दुर्घटनावश इस तरह की जो दुर्घटनाएं घटती है तो जान चली जाती है, और जान चली जाती है तो फिर आपके परिवार को क्या होता है? आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ता है। कमाने वाला कोई नहीं रह जाता, आप ही कमाने वाले मेंबर थे। तब अब क्या है ना कि यदि आपने इस 20 रुपया वाला प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना को किया है तो आपको पता है ना कि आपके परिवार को 2 लाख रुपये मिल जाएगा। जी, 2 लाख कौन देगा? भारत सरकार देगी। कैसे देगी? क्योंकि आप अपने बैंक के माध्यम से, जैसे मेरा स्टेट बैंक है, तो मेरे स्टेट बैंक के जितने भी ग्राहक हैं, पूरे भारत की बात कर रहा हूं, ये कोई विशेष क्षेत्र के लिए वीडियो नहीं, ऑल ओवर इंडिया, है ना। भारतीय स्टेट बैंक जहां जहां ब्रांच चलाती है, अब भारतीय स्टेट बैंक के माध्यम से, अब भारतीय स्टेट बैंक के जितने भी ग्राहक सेवा केंद्र चलते हैं, भारतीय स्टेट बैंक के जितने भी ग्राहक सेवा केंद्र चलते हैं, वहां से आपने यदि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना आपने करा लिया है 20 रुपये का, और यदि आपका सालाना आपको देखना होगा कि ऑटोमेटिक कटा है कि नहीं कटा है, और नहीं कटा है तो उसको कटवा भी लेना है। आप एक ग्राहक हैं, याद रखिए, है ना। आप जागरूक ग्राहक बने रहेंगे कि मेरा भाई प्रीमियम कट गया
तो आपको निश्चित रूप से जो है कि आपको 2 लाख रुपया आपके परिवार को मिल जाएगा। क्या है, 4 पन्ने का फॉर्म है, क्लेम फॉर्म है, भरना है, क्या है, नॉमिनी का नाम क्या था, उसका अकाउंट नंबर क्या है, उसका रिलेशन क्या, बस, और आपको 2 लाख रुपया मिल जाता है। क्लेम मिलना ही है, मिलना है। वो पहले का जमाना कुछ और था। लोग बोलते हैं बीमा क्या होता है, हम नहीं जानते क्या मतलब है। अरे बीमा का क्या मतलब है, बीमा का बहुत ही मतलब है। बिना इंश्योरेंस के आज हम कैसे रह सकते हैं। हर चीज का तो इंश्योरेंस हो जा रहा है, यहां तक कि आप मोटरसाइकिल जो खरीदते हैं उसका भी इंश्योरेंस होता है, कार का इंश्योरेंस। क्यों होता है इंश्योरेंस? क्योंकि यदि कार को या आपके बाइक को कोई क्षति पहुंचती है तो कंपनी वाला जो है कि यदि इंश्योरेंस किया हुआ रहता है, इंश्योरेंस के लिए आपको कुछ पैसा देना पड़ता है, उसी के लिए प्रीमियम उसी को आते हैं। जो 20 रुपया इसमें लग रहा है वो प्रीमियम ही तो है। तो आपका जो है कि वो आपको वो चीज मिल जाएगा। और आदमी दुर्घटनावश मर ही नहीं जाता है ना, विकलांग हो जाता है, एक हाथे चौपट हो गया, एक आंखें गया, एक पैर नुकसान हो गया, या आंशिक रूप से हम कहीं से विकलांग हो गए पार्शियली 50%, तो हमको 1 लाख रुपया के हकदार है। यदि 2 आंख या 2 हाथ या 2 पैर वो टोटल लॉस हो गया है ना, पूरी तरह से विकलांग हो गए, लकवा मार दिया, बिजली मार दिया था, कुछ भी हो गया, तो 2 लाख रुपया। तो जो हमारा ये जो वीडियो देख रहे हैं तो आप क्या चुप रहिएगा? जी नहीं, सवाल कीजिएगा। मैं एक अपना नंबर दे देता हूं 9771703101। ये जो मेरा मोबाइल नंबर है, इस व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़िए और अपनी समस्या को रखिए। यदि आपको कुछ पूछना है तो आप मेरे जो कमेंट सेक्शन में जो आपको दिया गया है वहां पर टाइप कीजिए, मैं आपके हर कमेंट का जवाब दूंगा। जी हाँ, मैं कौन हूं, मेरा नाम क्या है, मैं क्या करता हूं, मैं बताता हूं। मेरा नाम इंद्रनाथ प्रसाद है। मैं भारतीय स्टेट बैंक द्वारा है ना जो दिया हुआ जो है ग्राहक सेवा केंद्र, उसका मैं संचालक हूं। मैं एक CSP संचालक हूं। जी हाँ, आप यहां देख सकते हैं कस्टमर सर्विस पॉइंट, और ये जो SBI के शाखा द्वारा, और मेरा घर महुआ डाट प्रखंड में। जी हाँ, लातेहार जिला, झारखंड राज्य। जी हाँ, मैं भारत का एक निवासी हूँ और मैं वादा करता हूँ, और मैं अपने इस वीडियो को जो भी कोई देख रहे होंगे वो सब हमारे भारतीय भाई बहन हैं। उन लोगों को भटकाया जाता है, उनको भ्रम में डाला जाता है, अरे बीमा क्यों कराओगे तो पैसा फालतू कट रहा है। लेकिन मैं आपको बता देना हो कि वो आपको आगे बढ़ते देना नहीं चाहते, देखना नहीं चाहते हैं, है ना। इसीलिए आज के बाद से 18 से 70 वर्ष के जितने भी है ना खाता धारक है, क्या बोला, फ्रॉम 18 to 70 ईयर्स, है ना, 18 से 70 वर्ष के सभी है ना भारतीय, है ना, 18 वर्ष से 70 वर्ष के सभी भारतीय जो है ना, उन लोगों को ये जो है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना करा लेना है। करा लीजिए, आप अपने परिवार के लिए कीजिए। बोलते हैं कि सर आप मरने के बाद पैसा मिलेगा, हमारा क्या। अरे भाई, आप तो अपने परिवार के लिए ही ना कुछ कर रहे हैं। अभी भी जो आप करते तो अपने परिवार के लिए, तब मरने के बाद भी तो वो तो पैसा आएगा तो आपके परिवार के लिए ना होगा। और क्या मौत, क्या आप विकलांग भी तो हो सकते हैं। आप क्यों नहीं समझते इस बात को? आदमी मरिए नहीं जाता है। अब अचानक विकलांग हो गया तो पहले गोड़ हाथ तोड़ लिया, अब बैठ गया, तो घरों वाला गरियाएगा कि नहीं गरियाएगा, है ना। देखना, पैर हाथ तोड़ दे लाओ, अब ये बैठ के लाओ, अब एक सेवा सत्कार करा तो पैसा मिलेगा तो सरकार से तो आप ही का ना काम आएगा कि हाँ चलो कल गोड़ हाथ टूट गया तो क्या हुआ, पैसा तो मिला है। अरे कुछ समय के लिए तो सहारा तो बनेगा। आप समझिए तो मेरी बात को। धन्यवाद, हम ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। आप मेरी वीडियो को देख रहे होंगे, अच्छी तरह से आप समझ गए होंगे कि हम क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। मैं आशा करता हूं कि आप जरूर से जरूर उन 34 करोड़ भारतीयों में भी आपका एक नाम होना चाहिए। और जब आप प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना कराते हैं, चाहे ग्राहक सेवा केंद्र में करता है, भारतीय स्टेट बैंक के ग्राहक सेवा केंद्र, मैंने क्या कहा था कि गांव और कस्बों में जगह जगह भारतीय स्टेट बैंक अपना पहुंच बना दिया है, ग्राहक सेवा केंद्र खोल दिया है ना, जहां पर आपको सारी सुविधाएं दी जा रही है ना। क्या क्या नहीं सुविधा दिया जाता है ग्राहक सेवा केंद्र में। भारतीय स्टेट बैंक का ग्राहक सेवा केंद्र जब आपके गांव और कस्बों में खुल जाता है तो आप छोड़ करके कहीं और भाग जाते हैं। भारतीय स्टेट बैंक के ग्राहक सेवा केंद्र ऐसे गैर जिम्मेदाराना हरकत कैसे कर सकते हैं?
भारतीय स्टेट बैंक के जो ग्राहक सेवा केंद्र, वो भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा चलाए जा रहे ग्राहक सेवा केंद्र में के जो दी जाने वाली सुविधा है उनका तो लाभ उठाएंगे ना, उनको तो तवज्जो दीजिएगा, तभी तो आपको आपके लिए काम करेगा। आने वाला दिन में देखिए प्रधानमंत्री ये जो जनधन खाता है, जीरो बैलेंस पर अकाउंट खुल रहा है, तो क्यों नहीं हम ग्राहक सेवा केंद्र में खुलवा लेंगे? हम क्या इतना बेवकूफ थोड़ी ना है। और हमारा जब कभी भी आधार से हमारा अभी तो देखिए क्या है कि आप खाता खुल जाता है तो सीधा आधार से सीड हो जा रहा है, लिंक हो जा रहा है, मोबाइल नंबर आपका लिंक हो जाता है, आपको एटीएम कार्ड आ जाता है, और क्या चाहिए आपको? एटीएम कार्ड से आप पैसा निकाल सकते हैं, यहां तक कि बैंक पासबुक का जो प्रिंटर हर ग्राहक सेवा केंद्र में पहुंच गया है। अब किसी तरह की आपको कोई सुविधा हो तो चाहिए ना, आपको मिल जाएगा, है ना। अभी एईपीएस एनेबलमेंट के लिए जो आया हुआ था वो भी ग्राहक सेवा केंद्र में रजिस्ट्रेशन तुरंत हो जा रहा है ना। तो हम जब मैं अगर भारतीय स्टेट बैंक का ग्राहक हूं तो मैं भारतीय स्टेट बैंक के नजदीकी ग्राहक सेवा केंद्र में जाऊंगा ना कि मेरी समस्या क्या है, तो हमारे वो ब्रांच मैनेजर से तो सीधे बात करा देगा ना, ये तो जरूरी है। तो आप जो है कि आप, मेरा ये आपसे आग्रह है कि आपका जो ग्राहक सेवा केंद्र खुला हुआ है भारतीय स्टेट बैंक का आपके गली और कस्बों में, तो आप वहां की सुविधा लीजिए ना। मैं अपने लातेहार जिला में भी यही चीज देख रहा हूं, लोग यहां वहां चले जाते हैं, क्यों? वो जो ग्राहक सेवा, तो भारतीय स्टेट बैंक का बोर्ड ऐसे ही थोड़ी ना लग गया, आपकी समस्याओं को समाधान करने के लिए तो है। आज हम पिछड़ क्यों रहे हैं? हमारा खाता भाग्य विधाता ये कहलाता है। हमारा भारत, हमारा जो खाता है वो भाग्य को बदल देगा, ये हमारा नारा है ना। आप जो है कि भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा चलाए जा रहे हर ग्राहक सेवा केंद्र में जो काम कर रहा है, जो सीएसपी संचालक, उसका मान सम्मान भी कीजिए और जो है उनको तवज्जो दीजिए, है ना। भारतीय स्टेट बैंक का ग्राहक सेवा केंद्र क्या है कि वो भारतीय स्टेट बैंक के जो द्वारा चलाए जा रहे ग्राहक सेवा केंद्र कहीं से लाभ लेगा, तभी तो उसको पता चलेगा कि उसको केवाईसी करना है, ई केवाईसी निकालना है, उसका एईपीएस करना है, क्या करना, सब आपको पता चलेगा। धन्यवाद, आप इसको अमल कीजिए। मैं इंद्रनाथ प्रसाद, थैंक यू सो मच। और ये जो मेरा वीडियो है आप इसको देखिए, आप शेयर भी कीजिए व्हाट्सएप में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में। तो मैं जीवित तो बात बोल रहा हूं ना। ओके, थैंक यू।